हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, यह 17वीं बिहार विधानसभा गठन हुआ था। तो 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए जो है अधिसूचना जारी की गई थी 25 सितंबर 2020 को, और 25 अक्टूबर को 16 जिले 71 सीटों के लिए जो है, फिर उसके बाद 3 नवंबर को हुआ था 17 जिलों में 94 सीटों के लिए, तथा 7 नवंबर 2020 को जो है 5 जिले और 78 सीटों के लिए जो है 3 चरणों में चुनाव के परिणाम जो है 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। याद रखेंगे, यह जो चुनाव था बिहार विधानसभा का, यह 17वां संस्करण था और इसका अधिसूचना जो जारी किया गया था, इसका अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। और चुनाव जो हुए थे यह 3 चरणों में हुए थे। 25 अक्टूबर को हुआ था, यह 16 जिलों में 71 सीटों के लिए किया गया था। उसके बाद 3 नवंबर को किया गया था, तो 3 नवंबर को 17 जिलों में 94 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 7 नवंबर को हुआ था 2020 में, यह 5 जिलों में 78 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तो इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा कि 17वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 25 सितंबर को 2020 में, और 25 अक्टूबर को 16 जिलों के लिए 71 सीटों पर चुनाव हुआ। 3 नवंबर को 17 जिलों के लिए 94 सीटों पर चुनाव हुआ, और 7 नवंबर को 2020 में यह 5 जिले में 78 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था। और इसका जो परिणाम घोषित हुआ था, यह 10 नवंबर 2020 को इसके परिणाम की घोषणा की गई थी। और चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। 243 सीटों के लिए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त किया, और एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन है जिसमें शामिल 110 सीटें शामिल रही, और अन्य का जो है 8 सीटें प्राप्त हुई। तो एनडीए जो थी इसमें 125 सीटें प्राप्त हुई, और महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली, और इसके साथ ही 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया था। याद रखेंगे कि 2020 के इलेक्शन के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए थे, और इसके साथ उनके साथ जो है अन्य 14 मंत्रियों ने भी शपथ लिया था, जिनमें जनता दल यूनाइटेड के से 5 मंत्री थे, 7 जो थे भाजपा से थे, और 1 जो थे हम पार्टी के थे, तथा 1 वीआईपी पार्टी के शामिल थे। और भाजपा से कटिहार के विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद, और बेतिया से निर्वाचित विधायक रही हैं रेणु देवी। इसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, अगला है कि इस चुनाव में कुल 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी, और चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया था। लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई थी। इस बार विधानसभा जो चुनाव हुआ था, इसमें कुल 57.05% मतदान हुआ था, जिसमें पुरुषों का जो मतदान था यह 54.68% रहा, और 66 नए विधायकों का जो है विधानसभा में पहुंचे थे, यानी 66 नए जो हैं विधायक चुने गए थे। और इस चुनाव में 75 सीटें जीत करके आरजेडी जो है यह सबसे बड़ी पार्टी रही थी। याद रखेंगे कि बिहार में आरजेडी ने 75 सीटें जीत करके बिहार विधानसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वही भाजपा जो है यह 74 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी रही थी। और इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो थे यह थे HR श्रीनिवास। याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में HR श्रीनिवास जो थे यह बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। साथ ही आगे देख लेते हैं कि कौन से पार्टी इन्होंने चुनाव कितने लड़े और जीते कितने सीट। भाजपा पार्टी जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसने 74 सीटें जीती। जेडीयू जो है 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसने 43 सीटें जीती। वीआईपी जो है 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यह 4 सीटें जीती। उसके बाद हम पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इन्होंने 4 सीटें जीती। आरजेडी जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसने 75 सीटें जीती। उसके बाद कांग्रेस जो है यह 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें हासिल की। और सीपीआई जो है यह 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीटें जीती। और CPIM जो है मार्क्सवादी, इन्होंने 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और 2 सीटें हासिल किया। आगे देखते हैं, CPI माले है, इसने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीती। लोजपा जो है
एलजेपी 143 सीट पर चुनाव लड़ा था और मात्र 1 सीटें जीती। वहीं एआईएमआईएम जो है 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती। बसपा जो है ये 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीटें जीती। उसके बाद है आरएलएसपी जो है 104 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 भी सीटें नहीं जीत पाई। वही निर्दलीय जो है सिर्फ 1 व्यक्ति जीते थे। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हुए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो क्रम था यह 17वां क्रम था और कुल सीटें जो थी 243 थी। याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा जो हुआ था इसका क्रम जो था 17वां क्रम था और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 25 सितंबर 2020 को। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बिहार जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था 2020 में यह 17वां संस्करण था और इसकी अधिसूचना जो जारी की गई थी यह की गई थी 25 सितंबर 2020 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। और चुनाव जो का चरण जो था यह 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण जो हुआ था यह 16 जिलों में 71 सीट के लिए 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था। दूसरा चरण 17 जिलों में 94 सीट के लिए 3 नवंबर 2020 को हुआ था और तीसरा चरण जो है 5 जिलों में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर 2020 को संपन्न कराया गया था। और कुल मतदाता की बात करते हैं तो कुल मतदाता जो थे ये 7,29,27,396 मतदाताओं ने वोट दिया था, मतदाता थे। और जो कुल वोट दिए गए थे, मतदान दिए गए थे 4,09,74,708 व्यक्ति ने वोट करा था। वहीं पुरुष मतदाता की बात करते हैं तो पुरुष मतदाता जो रहे थे यह रहे थे 3,79,12,127 और महिला मतदाता जो रही थी यह रही थी 3,39,07,979 और सर्विस मतदाता जो रहे थे यह रहे थे 1,60,000 जो थे सर्विस मतदाता थे। उसके बाद थर्ड जेंडर मतदाता जो थे ये 2344 थे। उसके बाद मतदान केंद्रों की जो संख्या थी यह थी 1,06,526 मतदान केंद्रों की संख्या थी। और नोटा जो दबाया गया था नोटा पड़ा था 7,06,252। याद रखेंगे कि नोटा पड़ा था 7,06,252। उसके बाद मतगणना जो हुई थी यह 10 नवंबर 2020 को हुई थी। याद रखेंगे कि जो रिजल्ट आया था 10 नवंबर ये 2020 को आया था। साथ ही याद रखेंगे कि सरकार का जो गठन किया गया था 15 सदस्यीय सरकार का गठन किया गया 16 नवंबर 2020 को इसका गठन किया गया था। और 17वीं विधानसभा का जो विधानमंडल सत्र था यह 23 से 27 नवंबर 2020 को रहा था। महिला विधायकों की संख्या थी उसमें 26 टोटल महिला विधायकों की संख्या रही थी। और अनुसूचित जाति की संख्या जो थी यह आरक्षित सीटें यह 38 है। याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38 है और अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए सीटें जो हैं यह 2 सीटें आरक्षित हैं। तो यानी टोटल जो है बिहार विधानसभा में 40 सीटें जो है आरक्षित हैं। 38 जो सीटें आरक्षित हैं यह अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। साथ ही याद रखेंगे कि सर्वाधिक मतों से जो जीत हुई थी यह हुई थी महबूब आलम की। उसके बाद सबसे कम वोटों से जो जीत हुई थी, न्यूनतम मतों से जीत हुई थी यह बिहार इलेक्शन में यह कृष्ण मुरारी शरण की हुई थी। नेक्स्ट है, अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस टाइम सुनील अरोड़ा। याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा थे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो थे बिहार के यह HR श्रीनिवास थे। साथ ही अगले कुछ तथ्य दिए हुए हैं कि 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे यह जीतन राम मांझी चुने गए थे। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे यह विजय कुमार सिन्हा चुने गए थे। वहीं नोटा बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख रही थी। और बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो है रही थी यह बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई थी, जहां CPI माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया था। याद रखेंगे कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई। यह CPI माले के उम्मीदवार हैं महबूब आलम, इन्होंने VIP के अरुण कुमार झा को लगभग 53,500 वोटों से हराया था। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जो जीत हासिल किया गया था यह हिलसा सीट पर दर्ज की गई थी, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया था। याद रखेंगे कि सबसे छोटी जीत रही थी
कम मार्जिन वाली, या जदयू के कृष्ण मरई शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया था। वहीं प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया जो है यह बिस्फी एवं बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई थी। और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है यह सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे। चुनाव 2024 के बारे में देखेंगे, शुरू करते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए जो है 18वीं लोकसभा चुनाव है 2024 बिहार में 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। याद रखेंगे कि लोकसभा चुनाव जो हुई थी 2024 में यह 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चली थी और बिहार राज्य में 40 सीटें हैं लोकसभा की। इसके लिए 18वीं लोकसभा चुनाव जो है यह 7 चरणों में संपन्न हुई थी और जिसका परिणाम की घोषणा किया गया था 4 जून 2024 को घोषणा किया गया था। 2024 के चुनाव में जेडीयू और भाजपा को 12-12 सीटों पर और लोजपा जो है इसको 5 सीटों पर, वहीं राजद को 4 सीटों पर और कांग्रेस को 3 सीटों पर और सीपीआई माले जो है इसको 2 सीटों पर और हम पार्टी को 1 सीटों पर और निर्दलीय रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, इनको 1 सीट पर जीत मिली थी। साथ ही देख लेते हैं कि यह जो 7 चरणों में इलेक्शन हुआ था तो पहला चरण जो हुआ था यह 19 अप्रैल को हुआ था। यह औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में हुआ था। तो याद रखेंगे कि पहला चरण है तो इसे याद रखना है कि पहला चरण जो है 19 अप्रैल को हुआ था। फिर दूसरा चरण यह 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में हुआ। तीसरा चरण जो है 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में हुआ। चौथा चरण 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में संपन्न हुआ। पांचवा चरण 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में हुआ। और छठा चरण का इलेक्शन जो हुआ था यह 25 मई वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में हुआ था। वहीं जो लास्ट चरण हुआ था, लास्ट चरण का भी डेट याद रखेंगे कि लास्ट चरण का इलेक्शन जो हुआ था 1 जून को हुआ था। यह नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में इसका इलेक्शन हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में हुए कुल मतदान का जो प्रतिशत रहा था यह 56.62% रहा था लोकसभा में। और बिहार में नोटा को मिले वोट का जो परसेंट था यह 2.08% था। वहीं सर्वाधिक वोटों से जो जीत हुई थी यह हुई थी राजभूषण चौधरी की। याद रखेंगे कि सबसे अधिक वोटों से जीते थे राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर से थे। यह 2.3835 लाख जो है इनको वोट मिले थे। उसके बाद है सबसे कम वोटों से जो जीत हुई थी यह हुई थी राजीव प्रताप रूडी की, यह सारण से थे। उसके बाद बिहार से नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद हैं। वीना देवी वैशाली से, उसके बाद शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, विजया लक्ष्मी देवी सिवान से, लवली आनंद शिवहर से और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। याद रखेंगे कि बिहार लोकसभा में जो है नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद हैं जिनमें शामिल है वीना देवी वैशाली से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से, लवली आनंद शिवहर से और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। साथ ही बात करेंगे कि इलेक्शन के बाद जो है 18वीं लोकसभा इलेक्शन के बाद मोदी कैबिनेट जो है 3.0 में जो है शामिल, बिहार के 8 मंत्री शामिल रहे थे कैबिनेट मंत्री जो थे कैबिनेट में 4 मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है इनको, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। उसके बाद जीतन मांझी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मंत्रालय मिला है। राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग मिला है। तो याद रखेंगे कि मोदी कैबिनेट 3.0 में जो है बिहार के 8 मंत्री शामिल है जिनमें से 4 जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं। 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं यह चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, जीतन मांझी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मंत्रालय और राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है। वहीं आगे जो है 4 मंत्री बनाए गए हैं राज्य मंत्री। 4 जो राज्य मंत्री बने हैं यह रामनाथ ठाकुर बने हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है इनको। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय, उसके बाद सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन मंत्रालय दिया गया है। वहीं जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनके संसदीय क्षेत्र का नाम दिया हुआ है और किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो सुनील कुमार जो हैं या वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से जीते हैं या जेडीयू पार्टी के हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से जीते हैं या बीजेपी पार्टी से हैं। राधा मोहन सिंह
पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, यह बीजेपी के हैं। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से जीते हैं, यह जेडीयू के हैं। उसके बाद हैं लवली आनंद जो कि शिवहर की हैं, शिवहर संसदीय क्षेत्र से जीती हैं, ये जेडीयू पार्टी से हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं सीतामढ़ी सीट से जीते हैं, यह जगह जेडीयू से संबंधित हैं। उसके बाद है अशोक कुमार यादव, यह मधुबनी सीट से जीते हैं, यह बीजेपी पार्टी से हैं। दिलेश्वर कामत सुपौल से जीते हैं, यह जेडीयू से हैं। प्रदीप कुमार सिंह अररिया से हैं, यह बीजेपी पार्टी से हैं। मोहम्मद जावेद यह किशनगंज से संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, यह कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद तारिक अनवर यह कटिहार से जीते हैं, यह कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यह पूर्णिया से यह निर्दलीय जीते हैं। याद रखेंगे कि जो पप्पू यादव हैं यह पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय जीते हैं, यह किसी भी पार्टी से नहीं थे। और दिनेश चंद्र यादव जो हैं यह मधेपुरा सीट से थे, यह जेडीयू पार्टी से हैं। उसके बाद है गोपाल जी ठाकुर, यह दरभंगा से हैं, यह बीजेपी पार्टी के हैं। राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से हैं, यह बीजेपी से हैं। उसके बाद हैं बीना देवी जो कि वैशाली संसदीय क्षेत्र से हैं, यह लोजपा की हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो कि गोपालगंज से जीते हैं, यह जेडीयू के हैं। उसके बाद हैं विजय लक्ष्मी देवी जो सिवान लोकसभा सीट से है, यह भी जेडीयू के हैं। और जनार्दन सिंह सिगरीवाल यह महाराजगंज से जीते हैं, यह बीजेपी के हैं। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी जो हैं यह सारण से जीते हैं, यह भी बीजेपी के हैं। चिराग पासवान जो है यह हाजीपुर लोकसभा सीट से जीते हैं, यह लोजपा के हैं। उसके बाद नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर सीट से जीते हैं, यह भी बीजेपी के हैं। और शांभवी यह समस्तीपुर से जीती हैं, यह लोजपा की हैं। उसके बाद गिरिराज सिंह जो हैं बेगूसराय से जीते हैं, यह भी बीजेपी के हैं। और राजेश वर्मा जो है खगड़िया से जीते हैं, यह लोजपा के हैं। अजय कुमार मंडल जो हैं यह भागलपुर सीट से जीते हैं, यह जेडीयू पार्टी से हैं। गिरिधारी यादव यह बांका सीट से जीते हैं, जेडीयू के हैं। उसके बाद राजीव रंजन उर्फ लालन सिंह यह मुंगेर सीट से जीते हैं, यह जेडीयू के हैं। कौशलेंद्र कुमार जो हैं नालंदा सीट से जीते हैं, यह भी जेडीयू के हैं। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब सीट से जीते हैं, यह बीजेपी पार्टी के हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीती हैं, यह आरजेडी की हैं। सुदामा प्रसाद यह आरा सीट से जीते हैं, यह सीपीआई माले के हैं। उसके बाद सुधाकर सिंह जो हैं यह बक्सर लोकसभा सीट से जीते हैं, यह आरजेडी के हैं। मनोज कुमार जो हैं सासाराम लोकसभा सीट के हैं, यह कांग्रेस पार्टी के हैं। राजा राम सिंह काराकाट सीट से जीते हैं, यह सीपीआई माले के हैं। और सुरेंद्र प्रसाद यादव जो हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से हैं, यह आरजेडी से हैं। अभय कुमार सिंह जो हैं यह औरंगाबाद सीट से हैं, यह भी आरजेडी के हैं। अगले हैं जीतन राम मांझी जो गया लोकसभा सीट से जीते हैं, यह हम पार्टी के हैं। उसके बाद विवेक ठाकुर जो हैं नवादा सीट से जीते हैं, यह बीजेपी पार्टी के हैं। और अरुण भारती जो हैं यह जमुई सीट से जीते हैं, यह हो जाएगा लोजपा पार्टी से हैं।